कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर उन बातों का होता है जो कभी कही ही नहीं गईं। अगर आज आपका दिल थोड़ा थका हुआ है, अगर मन में कोई पुरानी टीस है, तो बस आंखें बंद कीजिए और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दीजिए। नीरजा को सुबहें पसंद नहीं थीं, खासतौर पर वो सुबहें जब सूरज तो निकल आता था, लेकिन मन के अंधेरे वैसे के वैसे ही रहते थे। वो एक छोटे से पहाड़ी कस्बे सोनापुर में रहती थी। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा। ऐसा कस्बा जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, कहानियों से पहचानते हैं। नीरजा की उम्र कोई 25-26 साल के आसपास रही होगी। चेहरा साधारण, लेकिन आंखों में ऐसा ठहराव जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। हर सुबह वो अपनी खिड़की खोलती और सामने फैली धुंध को देखती। धुंध उसे अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें चीजें साफ दिखाई नहीं देती, और नीरजा को अब साफ दिखना डराने लगा था। नीरजा अकेली नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अकेली थी। उसके साथ था एक पुराना सा घर, कुछ किताबें, एक मिट्टी का चूल्हा और दीवार पर टंगी एक घड़ी जो हमेशा 5 मिनट पीछे चलती थी। वो घड़ी नीरजा ने कभी ठीक नहीं करवाई। उसे लगता था कुछ चीजों का पीछे रह जाना ही उन्हें सुकून देता है। नीरजा कस्बे की छोटी सी पुस्तकालय में काम करती थी, जहां ज्यादातर समय किताबें ही किताबों से बातें करती थीं। लोग बहुत कम आते थे, और जो आते भी थे अक्सर अपनी जिंदगी से भागकर। नीरजा हंसती थी, बिल्कुल ठीक तरह से, लेकिन वो हंसी कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि नीरजा के भीतर एक सुबह कैद थी। एक ऐसी सुबह जो कभी पूरी नहीं हुई। 3 साल पहले इसी कस्बे की एक सुबह नीरजा किसी का इंतजार कर रही थी। बारिश हो रही थी, बहुत हल्की, जैसे आसमान खुद रोते हुए माफी मांग रहा हो। लेकिन वो इंसान कभी नहीं आया। उस दिन के बाद नीरजा ने इंतजार करना नहीं छोड़ा, बस उम्मीद करना छोड़ दिया। उस दिन भी नीरजा लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। बारिश की आवाज छत पर पड़ती बूंदों की तरह मन में उतर रही थी। तभी दरवाजा खुला। एक अजनबी अंदर आया। लंबा नहीं, बहुत खास भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो सिर्फ टूटी हुई जिंदगियां लेकर चलती हैं। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या यहां चुप रहने वाली किताबें मिलती हैं? नीरजा ने पहली बार सच में उसकी तरफ देखा, और जाने क्यों उसे लगा जैसे ये सवाल उससे ही पूछा गया हो। नीरजा ने बिना कुछ पूछे एक किताब निकालकर उसके सामने रख दी। अजनबी ने किताब नहीं खोली, बस उसे हाथ में पकड़े रहा। और पहली बार नीरजा को लगा कि शायद कुछ मुलाकातें जवाब देने के लिए नहीं, साथ बैठने के लिए होती हैं। बाहर बारिश तेज हो गई थी, और अंदर 2 अनजाने दिल बिना कुछ कहे थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगे थे। लेकिन नीरजा नहीं जानती थी कि ये अजनबी उसकी जिंदगी में सुकून लेकर आएगा, या वो सवाल जिससे वो 3 साल से भाग रही थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बिना शोर किए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके आने जाने की आवाज हम उम्र भर सुनते रहते हैं। अगर आज आप भी किसी ऐसी आवाज को सुन रहे हैं, तो इस कहानी को अपने दिल के पास रखिए। लाइब्रेरी के बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। छत से टपकती बूंदें जैसे समय को रोकना चाह रही हों। नीरजा ने धीरे से पूछा, आप पढ़ना चाहते हैं या बस यहां बैठना? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज बस बैठना। उसकी आवाज में थकान थी, ऐसी थकान जो सफर से नहीं, जिंदगी से आती है। नीरजा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सामने वाली कुर्सी खींची और खुद भी बैठ गई। काफी देर तक दोनों चुप रहे, इतनी चुप्पी के घड़ी की टिक टिक भी धीमी लगने लगी। फिर अजनबी ने खुद ही कहा, मेरा नाम अद्विक है। नीरजा ने सिर हिलाया। उसने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि कुछ नाम बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, और नीरजा अब किसी भी चीज को आसानी से जोड़ने से डरती थी। अद्विक ने पूछा, आप यहां रोज रहती हैं? नीरजा ने कहा, हां। किताबें मेरा इंतजार करती हैं। अद्विक हल्का सा हंसा। किताबें भी इंतजार करती हैं? नीरजा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। हां, क्योंकि उन्हें पता होता है
कोई तो लौटेगा। ये बात सुनकर अद्विक की उंगलियां किताब के कवर पर थोड़ी देर रुक गईं, जैसे किसी ने उसके भीतर की कोई भूली हुई बात छू ली हो। बारिश कुछ हल्की हुई। नीरजा उठी और खिड़की खोल दी। बाहर वही धुंध, वही पहाड़, वही अधूरापन। अद्विक ने पूछा, आपको सुबह पसंद नहीं है ना? नीरजा चौंकी। आपको कैसे पता? अद्विक बोला, जो लोग खिड़की खोलकर सूरज नहीं धुंध देखते हैं वो सुबहों से दोस्ती नहीं रखते। नीरजा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप गए। 3 साल पुरानी वो सुबह जैसे फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। अद्विक ने आगे कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गया था कि हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलता। कुछ सवाल सिर्फ साथ चलकर अपने आप खुलते हैं। बारिश रुक गई थी, लेकिन अद्विक उठकर नहीं गया। उसने बस कहा, अगर बुरा न माने तो मैं कल फिर आऊं? नीरजा ने बिना सोचे कहा, किताबें आपको ढूंढ लेंगी। अद्विक चला गया। लाइब्रेरी फिर से खामोश हो गई, लेकिन आज उसे वो खामोशी पहले जैसी नहीं लगी। उसने दीवार की घड़ी देखी, 5 मिनट पीछे, और पहली बार उसे लगा शायद कुछ चीजों का धीरे चलना गलत नहीं होता। नीरजा नहीं जानती थी कि अद्विक का हर रोज आना सिर्फ आदत बनेगा या उस सुबह का दरवाजा खोलेगा जिसे वो 3 साल से बंद किए बैठी है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कमरा होता है जिसका दरवाजा वो खुद से भी बंद रखता है। आज की कहानी उसी दरवाजे के पास हल्के से दस्तक देगी। अगली सुबह नीरजा की नींद घड़ी की आवाज से नहीं खुली। वो खुद जाग गई थी। ये उसके साथ काफी समय बाद हुआ था। खिड़की से वही धुंध दिख रही थी, लेकिन आज नीरजा ने उसे देर तक नहीं देखा। वो सीधे रसोई में गई, चाय बनाई और बिना सोचे 1 कप ज्यादा रख दिया। फिर रुक गई। उसे खुद पर हल्की सी हंसी आ गई। लाइब्रेरी हमेशा की तरह खामोश थी। किताबें, लकड़ी की मेज, धूप की पतली धार। नीरजा ने किताबें सहेजनी शुरू की, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे पर जाता। वो खुद से बोली, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन मन ये बात मानने को तैयार नहीं था। दोपहर के करीब दरवाजा खुला। अद्विक आया। आज उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर कल से ज्यादा थकान। नीरजा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस वो एक अतिरिक्त चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। अद्विक ने कप देखा, फिर नीरजा को। आपको कैसे पता मुझे चाय चाहिए थी? नीरजा ने हल्के से कहा, कुछ बातें पूछी नहीं जाती। अद्विक बैठ गया। काफी देर तक चुप्पी रही। फिर उसने कहा, मैं यहां भाग कर आया हूं। नीरजा ने सिर उठाकर नहीं देखा। वो जानती थी अगर वो देखेगी तो शायद अद्विक रुक जाएगा। किससे? नीरजा ने बहुत धीमे पूछा। अद्विक ने एक लंबी सांस ली। खुद से। अद्विक ने बताया कि वो शहर में रहता था। बहुत तेज, बहुत चमकदार शहर, जहां लोग दिन में हंसते हैं और रात में अपने आप से डरते हैं। वो वहां किसी के बहुत करीब था, इतना करीब कि उसने खुद को पीछे छोड़ दिया। जब वो रिश्ता टूटा, अद्विक बोला, तो मुझे समझ आया मैं कहीं का नहीं रहा। नीरजा की उंगलियां कुर्सी के किनारे भींच गईं। नीरजा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस खिड़की की तरफ देखा। बाहर हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, लेकिन टूट नहीं रहे थे। नीरजा बोली, कुछ टूटता है तो सब नहीं टूटता। अद्विक ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार नमी थी। अद्विक ने कहा, आप अजीब हैं। नीरजा मुस्कुराई। शायद क्योंकि मैं टूटी नहीं। अद्विक ने पहली बार सच में मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट छोटी थी लेकिन सच्ची। शाम ढल रही थी। अद्विक उठा और जाते जाते बोला, कल मैं देर से आऊंगा। नीरजा ने सिर हिलाया। किताबें इंतजार कर लेंगी? लेकिन इस बार नीरजा जानती थी वो इंतजार किताबों का नहीं था। नीरजा नहीं जानती थी कि अद्विक का अतीत
उसे धीरे धीरे अपना क्यों लगने लगा है। और अद्विक ये नहीं जानता था कि सोनापुर की इस खामोश लाइब्रेरी में उसे वो जवाब मिल सकता है जिससे वो शहर में बरसों से भाग रहा था। कुछ सुबह सूरज के निकलने से नहीं शुरू होती, वो शुरू होती हैं किसी के ना आने से। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई सुबह अधूरी रह गई है तो ये कहानी आपके लिए है। उस दिन अद्विक देर से आने वाला था। नीरजा जानती थी, फिर भी लाइब्रेरी जल्दी खोल दी। उसने मेज साफ की, किताबें सहेजी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। बार बार उसे वो सुबह याद आ रही थी जिसे उसने 3 साल से अपने भीतर बंद कर रखा था। 3 साल पहले सोनापुर की वही सड़क, वही धुंध, वही हल्की बारिश। नीरजा स्टेशन पर खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा बैग और दिल में बहुत बड़ा भरोसा। किसी ने कहा था, मैं आऊंगा, बस थोड़ी देर हो जाएगी। नीरजा ने उस वाक्य पर पूरा यकीन किया था। ट्रेन आई, लोग उतरे, लोग चढ़े, लेकिन वो नहीं आया। बारिश तेज होती गई। नीरजा का दुपट्टा भीग गया, लेकिन वो हिली नहीं। घंटे बीत गए, स्टेशन की भीड़ छट गई। आखिर में सिर्फ नीरजा बची थी और एक खाली बेंच। वो दिन नीरजा के भीतर हमेशा के लिए रुक गया। नीरजा की आंखें खुली। वो लाइब्रेरी में थी। उसकी हथेलियां ठंडी थीं। उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर से घड़ी को देख रही है। 5 मिनट पीछे। दरवाजा खुला। अद्विक अंदर आया। आज वो और भी चुप था। नीरजा ने देखा, उसके चेहरे पर कुछ टूटा सा है। सब ठीक है? नीरजा ने पूछा। अद्विक ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो बस बोला, क्या कोई इंतजार से थक सकता है? नीरजा की सांस थोड़ी तेज हो गई। पहली बार नीरजा ने कुछ बताया। नीरजा ने कुर्सी खींची और बैठ गई। थक नहीं, सुन्न हो जाता है। अद्विक ने उसकी तरफ देखा। नीरजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ लोग आने का वादा करके कभी नहीं आते। उसने नाम नहीं लिया, कहानी पूरी नहीं सुनाई, लेकिन अद्विक सब समझ गया। बारिश फिर से हल्की हो गई थी। अद्विक ने धीरे से कहा, मैं भी किसी का इंतजार करता रहा हूं। नीरजा मुस्कुराई। फर्क इतना है कि आपने छोड़ा और मैंने पकड़े रखा। शाम ढल गई। दोनों खामोशी में बैठे रहे, लेकिन ये खामोशी अब अकेली नहीं थी। जाते जाते अद्विक ने कहा, शायद कुछ सुबहें फिर से चल सकती हैं। नीरजा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसने खिड़की से धुंध के पार सूरज की तरफ देखा। नीरजा नहीं जानती थी कि जिस सुबह को वो वापस देख रही है, वो सुकून लाएगी या नया डर। और अद्विक को यह एहसास नहीं था कि उसका ठहरना किसी के लिए पहली बार उम्मीद बन रहा है। कुछ शामें दिन के जाने का दुख नहीं लाती, वो बस ये बताने आती हैं कि आप अब अकेले नहीं हैं। अगर आज आपको भी किसी शांत शाम की ज़रूरत है तो बस इस कहानी के साथ चलते रहिए। उस दिन लाइब्रेरी जल्दी बंद हो गई। नीरजा ने ताला लगाया और कुछ पल दरवाजे को देखती रही। अद्विक पास ही खड़ा था। उसने हिम्मत करके पूछा, अगर बुरा ना माने तो क्या आज थोड़ा टहल लें? नीरजा ने सीधे हाँ नहीं कहा। वो बस आगे बढ़ गए और अद्विक उसके साथ चल पड़ा। सोनापुर की वो गली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर, टूटे हुए शटर और समय की परतें। चलते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कदम के साथ दूरी कम होती जा रही थी। अद्विक ने कहा, आप कम बोलती हैं। नीरजा मुस्कुराई। क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते नहीं। अद्विक ने सिर झुकाया। मैं सीख रहा हूं। नीरजा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उस नजर में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ जगह थी। गली के मोड़ पर एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहां कोई बोर्ड नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी और उबलती चाय। नीरजा वहीं रुक गई। यहां की चाय कड़वी नहीं होती, उसने कहा। अद्विक हंसा। आपको कैसे पता? नीरजा बोली, क्योंकि यहां किसी ने जल्दी नहीं मचाई। 2 कप चाय,
एक ही सन्नाटा। दोनों लकड़ी की बेंच पर बैठे। भाप उठती चाय, ढलता आसमान, हल्की ठंड। अद्विक ने धीरे से कहा, शहर में लोग चाय पीते हुए भी भागते रहते हैं। नीरजा बोली, यहां लोग रुकना जानते हैं। कुछ देर बाद अद्विक ने कहना चाहा, नीरजा, फिर रुक गया। नीरजा ने देखा, कहिए। अद्विक ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। नीरजा ने जोर नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थीं कुछ बातें समय मांगती हैं। शाम पूरी तरह उतर आई थी। गली की लाइटें एक एक कर जलने लगीं। चलते समय दोनों के कदम अपने आप एक ही रफ्तार में थे। नीरजा ने महसूस किया वो डर नहीं रही थी, और अद्विक ने जाना वो भाग नहीं रहा था। लेकिन सोनापुर की हर गली एक कहानी छुपाए होती है, और नीरजा नहीं जानती थी कि अगली शाम उसे वो बात सुननी पड़ेगी जिससे उसका दिल फिर से ठहर सकता है। कुछ एहसास इतने हल्के होते हैं कि अगर आप उन्हें नाम दे दें तो वो डर बन जाते हैं। इसलिए आज की कहानी सिर्फ महसूस कीजिए। उस सुबह नीरजा ने खिड़की थोड़ी देर से खोली। धुंध अब भी थी, लेकिन पहले जैसी घनी नहीं थी। सोनापुर धीरे धीरे जाग रहा था। नीरजा ने ध्यान दिया, वो घड़ी अब भी 5 मिनट पीछे थी, लेकिन उसे देखकर आज बेचैनी नहीं हुई। लाइब्रेरी खुली। किताबें वही थीं, मेज वही, खामोशी वही, लेकिन नीरजा आज किताबों में खो नहीं पा रही थी। बार बार उसका ध्यान दरवाजे पर चला जाता। वो खुद से बोली, ये आदत नहीं है, बस संयोग है। लेकिन दिल इतना भोला नहीं होता। दोपहर के बाद अद्विक आया। आज उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर कोई सवाल अटका हुआ। नीरजा ने उसे देखा और पहली बार सीधे पूछा, कुछ हुआ है? अद्विक ने बैठते हुए कहा, हां और नहीं भी। एक सच्चाई जो अधूरी थी। अद्विक ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे शायद यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा। नीरजा के हाथ किताब पर रुक गए। क्यों? उसने बहुत धीरे पूछा। अद्विक बोला, शहर से फिर से बुलावा आया है। काम, जिम्मेदारियां, सब वही। नीरजा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस खिड़की से बाहर देखा। नीरजा ने सोचा, फिर वही होगा, कोई आएगा और चला जाएगा। उसके भीतर वो स्टेशन वाली सुबह हल्की सी हिल गई, लेकिन इस बार नीरजा ने उसे कसकर नहीं पकड़ा। वो बस बोली, शायद हर किसी को कहीं ना कहीं लौटना ही पड़ता है। अद्विक ने नीरजा की तरफ देखा, और अगर लौटना डराने लगे तो? नीरजा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई उम्मीद नहीं थी, कोई वादा नहीं था, बस ईमानदारी थी। तो नीरजा ने कहा, फिर रुकने की वजह ढूंढनी पड़ती है। दोनों चुप हो गए। लाइब्रेरी में शाम उतरने लगी। अद्विक उठा, लेकिन जाने की जल्दी में नहीं था। दरवाजे पर रुककर बोला, मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा। नीरजा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, जानना भी जरूरी नहीं, बस भागिए मत। अद्विक बिना कुछ कहे चला गया। नीरजा ने लाइब्रेरी बंद की। आज खामोशी डराने वाली नहीं थी, वो बस थोड़ी भारी थी, जैसे दिल कुछ महसूस करके थक गया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी सुकून दिया हो, अगर आप इसे रात के सन्नाटे में अपने साथ महसूस कर रहे हो, तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। कुछ फैसले हम दिन में नहीं लेते, वो फैसले रात को चुपचाप दिल के भीतर पकते हैं। अगर आज आपकी भी कोई रात कुछ तय करना चाहती है, तो इस कहानी को अपने साथ चलने दीजिए। सोनापुर में रात बहुत शोर नहीं करती। यहां अंधेरा डराने नहीं, ढकने आता है। नीरजा उस रात देर तक सो नहीं पाई। वो बिस्तर पर लेटी रही, आंखें बंद, लेकिन मन जागता हुआ। नीरजा और दिए की लौ। नीरजा उठी। कमरे के कोने में एक छोटा सा दिया रखा था। वो दिया उसने सालों पहले जलाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था रोशनी उम्मीद मांगती है। लेकिन उस रात उसने दिया जला दिया। लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। नीरजा को वो स्टेशन वाली सुबह याद आई,
लेकिन इस बार उसने आंखें नहीं चुराईं। उसने खुद से कहा, वो नहीं आया, पर मैं रुकी रही। ये पहली बार था जब उसने अपने इंतजार को कमजोरी नहीं, सच माना। उसी समय अद्विक भी सो नहीं पा रहा था। वो सोनापुर के गेस्ट हाउस की खिड़की के पास बैठा था। सामने अंधेरी पहाड़ियां, ऊपर तारे। उसके हाथ में शहर का टिकट था। वो टिकट काफी देर से मुड़ा हुआ पड़ा था। अद्विक ने सोचा, क्या मैं फिर से भाग रहा हूं या ये सच में जरूरी है? उसे नीरजा की बात याद आई, भागिए मत। उसने पहली बार अपने डर को नाम दिया। नीरजा ने दिए के पास बैठकर एक किताब खोली। अद्विक ने खिड़की से आसमान देखा। दोनों अकेले थे, लेकिन उस रात अकेलापन थोड़ा कम था। रात धीरे धीरे ढलने लगी। दिए की लौ अब स्थिर थी। टिकट अब भी मेज पर था। कोई फैसला अभी लिया नहीं गया, लेकिन कुछ बदल चुका था। नीरजा ने दिया बुझाया। अद्विक ने टिकट मोड़कर जेब में रख लिया। दोनों ने एक साथ एक गहरी सांस ली। और कभी कभी यही काफी होता है। सुबह आने वाली थी, और सुबह कुछ सवालों के जवाब नहीं, लेकिन एक दिशा जरूर लेकर आती है। नीरजा नहीं जानती थी कि अगली सुबह उसका दिल कितना बदल चुका होगा, और अद्विक नहीं जानता था कि सूरज निकलने के बाद वो कहां जाएगा। हर सुबह नई शुरुआत नहीं लाती। कुछ सुबह बस ये बताने आती हैं कि आप अब वही नहीं हैं जहां कल थे। अगर आज आपकी सुबह थोड़ी अलग लग रही है, तो इस कहानी के साथ धीरे धीरे चलिए। सोनापुर में सुबह धीरे आती है। पहले पहाड़ों के पीछे से हल्की सुनहरी रेखा, फिर चिड़ियों की आवाज, और उसके बाद लोगों की हलचल। नीरजा ने खिड़की खोली। आज धुंध कम थी। सूरज पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। नीरजा ने चाय बनाई। आज उसने चाय में जरा सा अदरक डाला। एक छोटी सी चीज, लेकिन अलग। वो खुद से बोली, शायद थोड़ा बदलना ठीक है। अद्विक गेस्ट हाउस से बाहर आया। हाथ में वही बैग, लेकिन चाल कल से हल्की थी। उसने टिकट नहीं देखा, बस सड़क की तरफ चला। नीरजा ने लाइब्रेरी खोली। दरवाजा खोलते वक्त उसका हाथ एक पल को रुका, फिर उसने खोल दिया, जैसे खुद से कह रही हो, जो आएगा आएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। अद्विक अंदर आया। नीरजा ने कुछ नहीं कहा, अद्विक ने भी नहीं। दोनों बस एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। अद्विक ने कहा, मैं आज ट्रेन नहीं पकड़ रहा। नीरजा की उंगलियां मेज पर थोड़ी ढीली पड़ी। क्यों? उसने नहीं पूछा। वो बस बोली, अच्छा है। अद्विक ने सांस छोड़ी। कोई वादा नहीं। अद्विक बोला, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा रुकूंगा। नीरजा ने सिर हिलाया। मुझे वादा नहीं चाहिए। फिर? अद्विक ने पूछा। बस आज का दिन। लाइब्रेरी में धूप उतर आई। किताबों पर रोशनी पड़ रही थी। दोनों अपने अपने काम में लगे। बीच बीच में नजर मिलती, और फिर काम। कुछ भी जोर का नहीं, बस सुकून। शाम से पहले अद्विक उठा। मैं कल फिर आऊंगा, उसने कहा। नीरजा ने सिर हिलाया। आज ये बात भारी नहीं लगी। लेकिन सोनापुर हर किसी को इतनी आसानी से रख नहीं लेता, और नीरजा नहीं जानती थी कि अद्विक का एक दिन और रुकना किसी पुराने जख्म को जगा भी सकता है। हर जगह हर चीज शांत नहीं होती, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सुनना सीख लें तो हर हलचल में सुकून छिपा होता है। आज की शाम में सुनिए सोनापुर की कहानी। सोनापुर में धूप और धुंध का खेल था। नीरजा ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कुछ पुराने चेहरे चल रहे थे। कुछ यादें भी उनके साथ आईं। लाइब्रेरी के पास अद्विक खड़ा था। वो तभी देखता है एक चेहरा जिसे वो लगभग भूल चुका था। पुराना दोस्त, लेकिन अब कुछ अलग, कुछ अधूरा। नीरजा ने नहीं देखा। अद्विक के चेहरे पर हल्की चिंता और यादें दोनों थीं। अद्विक, एक धीमी आवाज उसके पीछे। वो पल के लिए रुक गया। उसने देखा कि आवाज किसी पुरानी किताब की तरह हल्की लेकिन असरदार थी। नीरजा दरवाजे के पास खड़ी हल्की सी बेचैनी महसूस कर रही थी।
अद्विक और पुराना दोस्त कुछ कह रहे थे। शब्द धीमे थे लेकिन भाव तेज। नीरजा चुपचाप पुस्तक के पीछे छुपकर सुन रही थी। अद्विक ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। पुराना दोस्त हंसते हुए बोला, लेकिन लौट आए हो और सब कुछ अलग है। अद्विक ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन कुछ चीजें जैसी थीं वैसी नहीं रहीं। नीरजा की नजर अद्विक और दोस्त पर टिक गई। उसने महसूस किया कि कुछ नया पुराने जख्मों के साथ जुड़ रहा है। दिल में हल्की खटास, लेकिन बाहर सिर्फ सुकून। सड़क पर धूप अब सुनहरी हो रही थी। अद्विक और पुराना दोस्त धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़े। नीरजा ने सिर्फ देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक हल्की धड़कन थी जो कह रही थी, कुछ बदलने वाला है। और तभी एक पुराने पत्र की खुशबू हवा में घुली, जो नीरजा और अद्विक दोनों को अतीत की ओर खींच रही थी। कौन लिखा था वो पत्र? क्या सच सामने आएगा या सुकून की रात और भी गहरी होगी? रात के उस कोने में जहां सब कुछ शांत लगता है, कभी कभी एक हल्की खुशबू या एक पुराना पत्र आपको बीते हुए समय की कहानी सुनाता है। आज सुनिए सोनापुर की उस गली की कहानी। नीरजा ने देखा, एक पेड़ के नीचे एक हल्का सा फीका हुआ पत्र पड़ा था। हवा उसे धीरे धीरे उड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो रुक गया, जैसे समय ने भी उस क्षण को थाम लिया हो। नीरजा ने धीरे धीरे पत्र खोला। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि कुछ बातें सिर्फ समय के साथ खुलती हैं। सोनापुर की ये गलियां हमारी यादों की गूंज हैं, और वही गूंज तुम्हें सच से मिलाएगी। सुकून खोजने वाला सिर्फ देखना नहीं, सुनना सीखो। सच का रंग हर धड़कन में छिपा है। एक पुराना दोस्त। नीरजा ने महसूस किया कि यह पत्र अद्विक की ओर इशारा कर रहा था। अद्विक ने देखा नीरजा के हाथ में वो पत्र। उसकी आंखों में हल्की आश्चर्य और यादों की गहराई थी। ये पत्र तो मैंने लिखा था कई साल पहले, जब मुझे लगा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। नीरजा ने कहा, यह सिर्फ सुकून देने वाला पत्र नहीं है, ये आपकी कहानी की आवाज है। अद्विक ने मुस्कुराते हुए नीरजा की ओर देखा। हाँ, और अब तुम्हारे साथ शायद ये कहानी पूरी तरह से सुनाई जाएगी। सोनापुर की सड़क पर धूप अब और भी नरम थी। हवा में पेड़ की खुशबू और मिट्टी की महक खुली हुई थी। नीरजा और अद्विक धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़े। कुछ शब्द थे जो अब खुलकर सुनाई देने वाले थे, लेकिन तभी एक हल्की खटखट दरवाजे पर सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ा था कोई ऐसा जिसे दोनों भूल चुके थे, लेकिन यादों में हमेशा मौजूद था। क्या वो आएगा सुकून देने, या पुरानी यादों को फिर से हिला दे? रात की चुप्पी कभी कभी कुछ कहती है और कुछ छुपा लेती है। आज सोनापुर की गलियों में एक पुराना साया लौट आया, जो किसी के लिए सिर्फ यादों का हिस्सा था, लेकिन आज वास्तविकता में सामने खड़ा था। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक व्यक्ति जिसकी आंखों में पुरानी गर्मी और हल्की उदासी थी। उसने धीरे धीरे कहा, नीरजा, अद्विक, काफी समय हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है हमें जो कहना था वो कहना चाहिए। नीरजा और अद्विक ने एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें धीमी हो गईं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। वो व्यक्ति था आरव, अद्विक का बचपन का मित्र और नीरजा का कभी कभी अदृश्य मार्गदर्शक। मैं यहां केवल पुराने किस्सों को याद दिलाने नहीं आया, बल्कि ये दिखाने के सुकून तब आता है जब हम अपने अतीत को समझते हैं और उसे अपनाते हैं। नीरजा ने महसूस किया कि आरव की उपस्थिति सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक रहस्य भी लेकर आई है। आरव ने धीरे धीरे 3 चीजों का संकेत दिया। एक पुरानी घंटी जो हमेशा अद्विक के घर की गली में बजती थी, एक बंजर खेत जहां बचपन में उन्होंने सपने संजोए थे, एक नदी का किनारा जहां कभी उन्होंने
अपने डर और दुख को साझा किया था। यदि तुम इन तीनों जगहों पर जाओगे, आरव ने कहा, तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। नीरजा ने धीरे धीरे कहा, यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह हमारी आत्माओं की यात्रा है। अद्विक ने हल्की मुस्कान के साथ आरव की ओर देखा। और शायद इस बार हम अपने अतीत से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनाएंगे। 3 जगहों में से पहला था पुरानी घंटी वाली गली। नीरजा, अद्विक और आरव धीरे धीरे वहां की ओर बढ़े। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट जैसे कह रही हो, सुकून के लिए चलो, डर नहीं। जैसे ही वे गली में पहुंचे, घंटी की हल्की सी आवाज गूंज उठी। लेकिन आवाज केवल घंटी की नहीं थी। उसमें कोई पुराना संदेश, कोई याद, कोई छुपा राज भी था। कुछ आवाजें कानों से नहीं, सीधे दिल से टकराती हैं, और जब वो आवाज बरसों बाद सुनाई दे तो वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। वो गली आज भी वैसी ही थी, थोड़ी संकरी, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन जानी पहचानी। दीवारों पर पुरानी नमी के निशान, और बीच में वही लोहे की घंटी। घंटी हवा से हिल रही थी, टन टन। अद्विक घंटी के पास खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन घंटी को छुआ नहीं। मैं यहां बरसों बाद आया हूं, उसने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी गया ही नहीं। आरव थोड़ा पीछे खड़ा था। क्योंकि कुछ जगहें हमें छोड़ती नहीं, उसने कहा, हम ही उन्हें छोड़ देते हैं। नीरजा चुपचाप सब देख रही थी। उसे ये गली पहली बार दिख रही थी, लेकिन अजनबी नहीं लग रही थी। जैसे किसी और की यादों में भी वो अपनी जगह ढूंढ पा रही हो। अद्विक ने आखिरकार घंटी को छुआ। टन। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस एक आवाज में बचपन की हंसी, टूटे सपने और अधूरे वादे सब घुल गए। अद्विक की आंखें भर आईं। मैं यहां से भाग गया था, अद्विक बोला। मुझे लगा अगर मैं यादों से दूर रहूंगा तो दर्द नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन दर्द तो साथ ही चला आया। आरव ने धीमे से कहा, दर्द जगह से नहीं जुड़ा होता, दर्द भागने से पैदा होता है। फिर उसने नीरजा की तरफ देखा, और सुकून रुकने से। नीरजा ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी एक जगह रुक गई थी। अद्विक ने उसकी तरफ देखा। नीरजा ने आगे नहीं बताया। जरूरत नहीं थी। कुछ बातें पहले ही समझ ली जाती हैं। हवा थोड़ी तेज हुई। घंटी अब नहीं हिल रही थी, जैसे उसने जो कहना था कह दिया हो। अद्विक ने पीछे मुड़कर गली को देखा और फिर आगे, इस बार बिना डर के। तीनों गली से बाहर आ गए। किसी ने कहा नहीं, लेकिन तीनों जानते थे, ये सिर्फ पहली जगह थी। अभी 2 सफर बाकी थे, लेकिन अब कदम हल्के थे। अगला पड़ाव था वो बंजर खेत, जहां सपने बोए गए थे, लेकिन कभी उगे नहीं। क्या वहां टूटन मिलेगी या नई शुरुआत की जमीन? कुछ जमीनें बंजर नहीं होती, बस वक्त से पहले छोड़ दी जाती हैं। और कुछ सपने मरते नहीं, बस मिट्टी के नीचे चुपचाप सो जाते हैं। वो खेत शाम की हल्की धूप में फैला हुआ था, न पूरी तरह सूखा, न हरा। बीच में फटी हुई जमीन और किनारों पर जंगली घास। अद्विक काफी देर तक कुछ नहीं बोला। यहीं, आरव ने कहा, यहीं तुम हर साल आते थे और कहते थे अगले साल सब ठीक होगा। अद्विक के होंठ हल्के से कांपे। मैं यहां एक छोटा घर बनाना चाहता था, अद्विक बोला। सुबह की चाय, शाम की हवा और रात को खामोशी। उसने जमीन को देखा, लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया। नीरजा धीरे से झुकी। उसने मिट्टी को हथेली में लिया। मिट्टी, उसने कहा,
आज भी जिंदा है। उसने अद्विक की तरफ देखा। बस किसी ने फिर से छुआ नहीं। हवा चली, मिट्टी की हल्की खुशबू फैली। अद्विक की आंखें बंद हो गईं। उस पल उसे एहसास हुआ, सपना मरा नहीं था, वो बस अकेला पड़ा था। मैं डर गया था, अद्विक बोला। डर कि अगर बोया और फिर ना होगा तो? आरव ने धीमे से कहा। तो कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि बोया ही नहीं। नीरजा ने जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। ये मैं अपने साथ रखती हूं, उसने कहा, हर उस जगह के लिए जहां किसी ने हार मान ली हो। उसने बीज अद्विक की हथेली पर रखा। अद्विक पहली बार इस खेत में झुका। उसने बीज को मिट्टी में रखा। न उम्मीद, न डर, बस एक शांति। सूरज धीरे धीरे झुक रहा था। खेत अब बंजर नहीं लग रहा था, बस शांत, जैसे कोई लंबी नींद से पहले सांस ले रहा हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों जानते थे ये बीज जरूरी नहीं यहीं उगे। पर अद्विक के भीतर कुछ उग चुका था। अद्विक ने पीछे मुड़कर खेत को देखा। इस बार दर्द के साथ आदर भी था। अब सफर का आखिरी पड़ाव बचा था, वो पुराना स्टेशन जहां से अद्विक ने सबसे लंबा सफर शुरू किया था। क्या वापसी वहां से होगी या वहीं खत्म? कुछ स्टेशन ट्रेन के लिए नहीं होते, वो हमारे भीतर रुके हुए फैसलों के लिए होते हैं, जहां सीटी नहीं बजती, बस दिल धीरे से धड़कता है। स्टेशन छोटा था, एक प्लेटफॉर्म, एक बंद टिकट खिड़की और जंग खाई बेंच। ऊपर लगी घड़ी चल रही थी, लेकिन वक्त जैसे थम गया हो। अद्विक चुपचाप खड़ा रहा। यहीं से आरव ने कहा, तुम पहली बार खुद से भागे थे। अद्विक ने घड़ी की तरफ देखा। मैंने सोचा था ये सफर मुझे बड़ा बना देगा, वो बोला, लेकिन मैं बस खाली होता चला गया। नीरजा बेंच पर बैठ गई। उसने हथेली से लकड़ी को छुआ। ये जगह, उसने कहा, अजीब होती है। यहां कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ले जाता, यहां हम खुद चढ़ते हैं। दूर पटरियों से हवा की आवाज आई। ट्रेन नहीं थी, बस संभावना थी। अद्विक ने आंखें बंद की। उसे याद आया कैसे वो एक ही टिकट लेकर निकला था, बिना ये जाने कि वापसी का टिकट कभी लिया ही नहीं। वापसी, आरव बोला, पीछे जाना नहीं होती। वापसी वो जगह होती है जहां तुम खुद से फिर मिलते हो। नीरजा ने धीमे से कहा, मैं हर स्टेशन पर एक सवाल छोड़ देती हूं। अगर आज कोई ट्रेन ना आए तो क्या तुम यहां रुक सकते हो? अद्विक कुछ पल चुप रहा। उसने चारों तरफ देखा। खाली प्लेटफॉर्म, शांत हवा और अपने भीतर अजीब सी स्थिरता। हां, उसने कहा, मैं रुक सकता हूं। घड़ी ने टक टक किया। अब वो आवाज कठोर नहीं थी, बस जिंदा थी, जैसे कह रही हो, जब भी चाहो चल पड़ना। आरव मुस्कुराया। नीरजा ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। अद्विक बेंच पर बैठ गया, पहली बार बिना किसी भागने की योजना के। स्टेशन अब खाली नहीं लग रहा था, वो एक ठहराव बन चुका था। और अद्विक जानता था, अब जो भी सफर होगा वो डर से नहीं, समझ से शुरू होगा। लेकिन हर कहानी को एक आखिरी खामोशी चाहिए। जब रात पूरी तरह उतर जाएगी और सुकून नाम बन जाएगा। कुछ रातें कहानी सुनाने नहीं आती, वो आपको अपने पास सुलाने आती हैं। और जब नींद आती है तो सब ठीक हो जाता है। स्टेशन के ऊपर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान गहरा नीला, सितारे थोड़े धुंधले। अद्विक बेंच पर बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन मन शांत। आरव धीरे से उठा। मैं यहीं था, उसने कहा, अब तुम यहां हो। अद्विक ने उसे देखा। कोई सवाल नहीं, कोई वादा नहीं। आरव मुस्कुराया और प्लेटफॉर्म की छाया में गुम हो गया। नीरजा अद्विक के पास बैठी। कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने कहा, जब नींद आए तो लड़ना मत। नींद भागना नहीं होती, नींद घर लौटना होती है। अद्विक ने आंखें बंद की। वो गली,
वो घंटी, वो खेत, वो स्टेशन, सब एक एक करके हल्के होते गए, जैसे दिल ने भारी सामान नीचे रख दिया हो। हवा धीरे बह रही थी, घड़ी अब सुनाई नहीं दे रही थी। अद्विक की सांस गहरी हो गई। न सपना, न डर, बस नींद। नीरजा चुपचाप खड़ी हुई। उसने अद्विक के सिर के पास हाथ रखा। अब उसने मन ही मन कहा, ये कहानी तुम्हारी है। और वो रात में घुल गई। स्टेशन अब जगह नहीं था, वो एक एहसास बन चुका था। एक ऐसा एहसास जो आंख बंद करते ही मिल जाता है। अगर आप अब सुनते सुनते नींद में जा रहे हैं तो ये कहानी अपना काम कर चुकी है। और अगर आप अभी जाग रहे हैं तो याद रखिए, सुकून कहीं बाहर नहीं, वो यहीं है।